जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीन खान हूँ और आज मैं आपको इससे मैंने अपनी जो मेरी इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने ट्रांस फैट्स या पार्शली हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल्स होते हैं, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, उनके बारे में मैंने आपको लेक्चर दिया था। अब ये जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं जिनको हम ट्रांस फैट्स भी कहते हैं, ये नुकसानदेह हैं। ठीक है, आपने ऐसे ऑयल ऐसी चीजें नहीं खानी, नहीं खरीदनी जो जिनमें ये लिखा हुआ हो कि ये पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं या ये ट्रांस फैट्स हैं। मतलब ट्रांस फैट्स लिखा हुआ हो या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हुआ, आपने कभी यूज नहीं करना, उसको कभी नहीं खरीदना। अच्छा, अब ये जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? आप खानों में इस्तेमाल मत करें, ठीक है? अपने खाने के जो आपके घर के यूज है उसमें खाने में इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये है कि ये बेकरी की चीजों में, मार्केट्स में कंपनीज जो है, जो फर्म्स है जो कि बेकरी की चीजें बनाती हैं और मुख्तलिफ जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह, उनमें ये इस्तेमाल होती है। बेकरी की चीजों में इस्तेमाल होती है, हलवों में इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वीट डिशेस हैं उनमें इस्तेमाल होती है ये पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल या ट्रांस फैट। अच्छा, ये जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है या ट्रांस फैट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम आराम से ऑयल भी तो इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है? हम कर सकते हैं ऑयल इस्तेमाल। हम जो है वो मक्खन को ही खाली अपने चीजों में यूज कर सकते हैं, ठीक है? हम ऑयल इस्तेमाल करें, हम मक्खन इस्तेमाल करें, ठीक है? हम देसी घी इस्तेमाल करें, यही कंपनीज भी इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें, या फिर ये ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है? लेकिन ये जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, ये क्या हैं? पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो है ना, वो है मार्जरीन और मेयोनेज, या ये जो घी, आम घी, ये है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या फैट्स या ट्रांस फैट्स। घी, मार्जरीन और मेयोनेज, ये है, ये बहुत नुकसानदेह हैं। इनको आप कम से कम, बहुत ही कम चीजों में अगर आपको जरूरत हो तो आप इसको डालें अपने खानों में। हाँ, बाजार की चीजों में तो जाहिर है कि कंपनीज वगैरह और फार्म्स और बेकरी वाले बना डालते हैं, तो उनको आप डालने दें, आप अपने खानों में मत इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसकी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो घी बनाने की जरूरत, या ये मार्जरीन या ये मेयोनीज की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक हिस्ट्री है। इसमें ये है कि 1869 में एक फ्रेंच केमिस्ट था, उसने बटर का ना सब्स्टिट्यूट बनाया, क्योंकि बटर उस जमाने में बड़ा महंगा होता था और ज्यादातर अमीर लोग उसको खाया करते थे। जो बटर खा रहे हैं उसका मतलब है वो अमीर है, और तो बटर जो है वो अमीरों की खुराक होती थी। महंगा होता था बटर, और उसके अंदर विटामिन्स वगैरह भी होते थे। जाहिर है वो एक एनिमल फैट से बन के बना था बटर। बटर तो जिस तरह मलाइयाँ होती हैं, मलाई से वो बटर मक्खन बन जाता है, फिर देसी घी भी बनता है। तो बटर को यूँ कहते थे कि ये तो अमीरों की खुराक है, तो अच्छी खुराक है, गरीबों के लिए कहाँ अवेलेबल है बटर। एक्सक्यूज मी। तो एक फ्रेंच केमिस्ट था, उसने 1869 में बटर का सब्स्टिट्यूट बनाया, मक्खन का सब्स्टिट्यूट बनाया, जो कि सस्ता बनाया। उसका नाम रखा मार्जरीन, ठीक है? और उसने ये किस तरह बनाया? मार्जरीन को बनाया गया, ये जो एनिमल फैट होती है, जिसमें एनिमल फैट में आ जाता है ये जो मुर्गियों के या बत्तख जो होती है, डक, उनके फेदर्स, उनके पर, जिनको फेंक दिया जाता है परों को, उनके पर, उनके पंजे, उनके छिछड़े, जैसे स्किन है, और उनके जो भी उनकी जो वेस्ट मटेरियल है, इनको पकाया उसने दूध में, और उसके अंदर उसने चीनी, थोड़ी सी उसमें नमक डाला, और एक प्रोडक्ट बना लिया जिसका उसने नाम रखा मार्जरीन, ठीक है? अब ये मार्जरीन जो बनाया गया, ये उसने बनाया एनिमल फैट से, ठीक है, जिसमें उसने ये चीजें डाली। तो उसके बाद ये बनाया उसने 1869 में,
ये भी बड़ा लोगों को अप्रिशिएट किया और ये थोड़ा यूज हुआ। अच्छा, उसके बाद 1900 में 1900 में एक और प्रोडक्ट दो केमिस्ट ने बनाया, जर्मन और ये फ्रेंच केमिस्ट ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया। उन्होंने कहा कि हम क्यों ना ये एनिमल फैट के बजाय ये जो पंजे वंजे और परिंदों के पर वगैरह यूज हो रहे हैं, एनिमल को यूज किया जा रहा है, एनिमल की चीजें यूज की जा रही हैं, मतलब परिंदों की चीजें, मुर्गी की, बत्तख की चीजें यूज की जा रही हैं, तो इसके बजाय हम क्यों ना जो प्लांट का ऑयल है उसको ही हम कन्वर्ट कर दें घी के अंदर, घी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो उन्होंने प्लांट ऑयल्स जो कि हम आम जो इस्तेमाल होते थे खानों में, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, कैनोला ऑयल है। कैनोला का आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई थी अपने उसमें कैनोला ऑयल्स होते हैं, कैनोला सीड्स से बनते हैं कैनोला ऑयल। सेसमे ऑयल है, जो सफेद तिल और काले तिल होते हैं उनसे ऑयल बनता है, वो बड़ा फायदेमंद होता है। ऑलिव ऑयल है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो ऑयल्स है, सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि इन दोनों केमिस्ट से सोचा कि इन ऑयल्स को, जो प्लांट के ऑयल्स हैं, प्लांट उसके सीड से हासिल होते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इस फैट में, पार्शली हाइड्रोजनेटेड, जिसको ट्रांस फैट कहते हैं, उसमें यानी कि घी में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि घी जब यूज हो मुख्तलिफ खानों में तो उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन रहे, स्टेबल रहे घी। क्योंकि घी किसी चीज में आप डालेंगे तो घी, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा चीप होता है, इतना कॉस्टली नहीं होता एज कम्पेयर टू मक्खन और मलाइयों के घी ज्यादा उन्होंने बनाया इस ऑयल से। उन्होंने किस तरीके से बनाया? हाइड्रोजनेशन के जरिए हाइड्रोजन पास की, और उसके साथ निकल एक मेटल होता है वो यूज किया गया, उसको गर्म किया गया, ये कंपनी में तैयार हुआ, और इससे उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन के जरिए, जिसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, उससे ये घी बन गया। तो ये फिर घी भी बहुत पॉपुलर हुआ और उन्होंने इस तरह घी भी बनाया। इसी तरीके से उन्होंने मार्जरीन भी बनाया, जो कि उन्होंने कहा कि ये मक्खन की जगह आप मार्जरीन यूज करें, मक्खन का सब्स्टिट्यूट है मार्जरीन और घी। तो ये जितने भी घी आपको, देसी घी के अलावा जो आपको घी अवेलेबल है मार्केट में, वो सारे ये पार्शली हाइड्रोजनेटेड घी ऑयल्स हैं या फैट्स हैं, ये नुकसानदेह हैं घी। ये इसी प्लांट ऑयल को हाइड्रोजन गैस में से गुजारी जाती है और इसमें एक निकल डाला जाता है, धात, और इसके विटामिन ज्यादा सारे खत्म हो जाते हैं घी। इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जब इनको मुख्तलिफ हलवों में और बेकरी की चीज़ों में डाला जाए तो उनको वो स्टेबल रूम टेम्परेचर पे भी वो सॉलिडिफाई रहें, अपने पेस्ट्रीज अपनी हालत में बरकरार रहे, केक अपनी हालत में बरकरार रहे एट द रूम टेम्परेचर। और मुख्तलिफ किस्म के पिज़्ज़ाज हैं, आपने बेकरी की चीज़ों में हज़ारों चीज़ें रखी हुई देखी होंगी, इन सब में यही घी पड़ा हुआ होता है, यही किस्म का घी पड़ा हुआ होता है। या बहुत कम ऐसे हैं जिनमें जिनमें जो है वो मक्खन इस्तेमाल होता है, वरना ज्यादातर में ये जो आम घी जो हाइड्रोजनेशन के जरिए घी बनाया जाता है या मार्जिन बनाया जाता है, वो इन प्रोडक्ट्स में डाला जाता है, इन बेकरी की चीजों में, इन हलवों में डाला जाता है। इसको आप अवॉइड करें। और दूसरी बात ये कि एक और मार्जरीन जो है उस जमाने में भी मकबूल भी हुआ, पूरी दुनिया में यूज होने लगा मुख्तलिफ चीज़ों में, क्योंकि ये लेस कॉस्टली था, चीप था। तो बहुत से इसको कहा गया कि ये तो जी हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है। लेकिन बाद में ये प्रूफ हुआ कि इसके अंदर क्योंकि सॉल्ट होता है, क्योंकि एक मार्जरीन जो है, एक आइडियल मार्जरीन में 80% इसके अंदर फैट होता है। जो लोग मार्जरीन खाते हैं उसके अंदर 80% फैट होता है, और फैट भी वो गलत ट्रांस फैट होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, वो अच्छी वाला फैट नहीं होता। मार्जरीन के अंदर वो हाइड्रोजन पास हुआ वो फैट होता है, वो हाइड्रोजन उसमें से पास हुई भी होती है उस फैट में से। हाइड्रोजन 80% उसके अंदर फैट होता है, जो जो खराब फैट है। 20% वाटर होता है, सॉल्ट होता है, और जो थोड़ी बहुत चीनी होती है मार्जरीन में। सॉल्ट इसलिए डालते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, बैक्टीरिया से वो रहे प्रोटेक्ट। तो आप जब भी खाएं देखें मार्जरीन थोड़ा सा आपको नमकीन फील होगा, वो इसी वजह से कि उसमें नमक डला हुआ होता है। तो ये नमक से ये होता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है जो लोग मार्जरीन खाते हैं, इसलिए हार्ट के लिए तो बहुत नुकसानदेह है मार्जरीन, आप कभी भी मत खाएं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बूढ़े लोगों को, बच्चों को मार्जरीन खिलाना शुरू कर दिया है, बड़ा खतरनाक है।
आपको नहीं पता कि मार्जिन कितना ज्यादा हार्ट के लिए, आपकी पूरी खास तौर पर हार्ट के लिए नुकसानदेह, और आपको मोटा करेगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अच्छा, एक और मार्जरीन है, आम घी है, और एक और चीज अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, और इधर ये जो इंडिया है, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, बाहर मुल्कों में भी अवेलेबल है, फैट स्प्रेड के नाम से, FAT, फैट स्प्रेड। फैट स्प्रेड के नाम से आपने देखे हैं मार्केट्स में, अगर कोई बॉटल में ये लिखा हुआ हो फैट स्प्रेड, वो भी अवेलेबल है। जैसे कि मेयोनीज अवेलेबल है, जिस तरह के मार्जरीन अवेलेबल है, उसी तरह ये फैट स्प्रेड के नाम से अवेलेबल है, फैट स्प्रेड। अगर ये हो, इसके इंग्रेडिएंट्स देखें, ये भी आप मत यूज करें, क्योंकि ये भी ट्रांस फैट है, पार्शियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, और ये जाहिर बात है कि नुकसानदेह है। मैं तो यही कहूंगी कि आप या तो खानों में ऑयल इस्तेमाल करें, सिंपल ऑयल, जो कि जैसे कि प्लांट ऑयल से होता है, जैसे सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ठीक है। कोकोनट ऑयल आप खाने में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंसान मोटा होता है, थोड़ा ही हार्ट के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि कोकोनट जो है वो ट्रांस फैट्स में आ जाता है, सैचुरेटेड फैट्स में आता है कोकोनट ऑयल से। कोकोनट ऑयल खानों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑलिव ऑयल है, अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है, फिर कैनोला ऑयल अच्छा है, सनफ्लावर ऑयल अच्छा है, ठीक है ना। ये ऑयल जो प्लांट ऑयल से हासिल होते हैं, सबसे अच्छा ऑयल सरसों का तेल होता है, सस्ता भी होता है, उसमें आप खाना पकाएं सरसों के तेल में। और अगर आपने मीठा कोई बनाना है तो प्रेफर करें कि आप जो देसी घी है उससे मीठा बनाएं। देसी घी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल से मीठा बना ले, ऑयल से भी हलवे बन जाते हैं, ऑयल से बेकरी की चीजें भी इवन बन जाती हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें थोड़ा सा कोई अच्छा क्वालिटी का अपने मक्खन डाल लें या मलाई, नहीं तो मक्खन डाल लें या हल्का सा देसी घी डाल लें, उससे भी केक्स और पेस्ट्रीज और बेकरी की चीजें बन जाती हैं। आम मार्जरीन या ये चीजें मत डालें। चीज भी अगर आपने खानी है, चीज जो है वो अच्छी है, चीज जो है वो इसमें कैल्शियम बहुत होता है, और ये अनसैचुरेटेड फैट्स में आता है। चीज जो है वो अच्छी है, चीज आप डाल सकते हैं बेकरी की चीजों में, लेकिन ये मार्जरीन, मेयोनेज और ये आम घी, मार्जरीन, मेयोनेज और ये जो आम घी है, वो आप बहुत नुकसानदेह हैं। ये ट्रांस फैट्स या इनको हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स कहते हैं, इनको इस्तेमाल मत करें। ये मेरा आज का मेरा लेक्चर था पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पार्शियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी, घी बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, मार्जिन बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, आम की जो ये जो मेयोनेज है, मार्जरीन और ये आम घी इसलिए पड़ी, क्योंकि इनको ये जब इन बेकरी की चीज़ों में, हलवों में डाला जाता है, तो इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, ड्यूरेशन इनका ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते, और ये अपनी हालत में बरकरार रहते हैं। पेस्ट्रीज हैं, पैटीज हैं, और हज़ारों बेकरी की चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, और क्या क्या आपको बताऊं, हज़ारों बेकरी की चीज़ों में ये हैं जिनमें ये बेकरी जिनमें ये यूज़ होता है। तो ये आज का मेरा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं सैचुरेटेड फैट, अभी ट्रांस फैट्स का ख़त्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो है वो सैचुरेटेड फैट्स के बारे में होएगा, सैचुरेटेड फैट्स क्या होती हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। जो मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ ऑयल से इस्तेमाल करने हैं, और ताकि आपके हार्ट की, जो आपके हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सारी डिजीज़ों से आपकी जान छूट जाए। तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा पाकिस्तान के लिए, और ये कि जितनी भी सियासी पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, दुआ करेंगे ये आपस में मिल के भाई भाई बन जाएं, ठीक है, और लड़ना ख़त्म कर दें, सब मिलकर पाकिस्तान को चलाएं, क्योंकि इत्तेहाद में ही बरकत है। कहते हैं ना, 1 और 1 11। तो किसी का हक ना मारे, किसी ने अगर बुरा किया है तो उसको बताएंगे तुमने ये बुरा किया है, तुमने गलत किया, और उसको और लोगों से उसकी गवाही दिलवाएं, कोर्ट से उसकी गवाही हो। पाकिस्तान में तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई अच्छा करे बुरा करे, ना किसी की सजा जजा, कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। बाहर मुल्कों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं,
वहां पे इंसाफ भी बहुत ज्यादा है, वहां पे जजा सजा भी है। इसीलिए क़यामत की ये निशानी है, क़यामत से पहले ये जो नसरानी है यानी कि जो क्रिश्चियंस है वो सबसे आगे होंगे। इसकी बजाय कि उनमें कुछ क्वालिटीज हैं, उनके अंदर कुछ इंसाफ है, उनके अंदर किसी को हक नहीं मारने का है, और बहुत सी बातें उनमें 5 ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से, और ये लोग अगर किसी चीज पर डट जाएं तो उसे हिम्मत नहीं हारते, उसको हासिल करके रहते हैं, कोई काम शुरू करें। जो मुस्लिम हैं या जो अरब लोग हैं वो तो हार जाते हैं, हार मान जाते हैं या डर के बैठ जाते हैं, जबकि जो क्रिश्चियंस हैं उनमें डर नहीं है, उनमें खौफ नहीं है। वो ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते, एटलीस्ट वो सक्सीड हो जाते हैं। तो हिम्मत ना हारें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से उम्मीदें अच्छी बनाएं, किसी का हक ना मारें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के लिए बुरा ना करें। बल्कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसको अपने गुस्से को पी जाएं और अल्लाह से दुआ करें। इंसान को दुख तो बहुत होता है कि देखो इसने मेरे साथ ये बुरा किया, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसको हिदायत दे, और जो अगर इसने बुरा किया है तो इसको थोड़ी बहुत दुनिया में ही इसको इसकी सजा मिल जाए, ठीक है, ताकि इसको एहसास हो, इसको एहसास भी दिलाना, जब इसको सजा मिले इसको एहसास हो गया देखो इसने बुरा किया तो इसको सजा मिली। तो इस तरह की बातें हैं जो कि हमें ख्याल रखनी चाहिए रोजमर्रा जिंदगी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मेरा सैचुरेटेड फैट्स पर होगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।